नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। शिखर पर पहुंचने वाले लोगों को बहुत सारी चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले क्या त्यागना पड़ता है? सबसे पहले त्यागना पड़ता है अपना आलस्य, अपना सुख त्यागना पड़ता है। तब आप जाकर के किसी काम में लग पाते हैं। पहले तो वो इच्छा शक्ति का होना, उस प्रबल इच्छा शक्ति का होना जिसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और उस सबसे पहले कुछ भी करने के क्रम में सबसे पहला क्रम व्यक्ति का सबसे पहली परीक्षा होती है कि वो परिश्रम करने के लिए तैयार है। पहली शिखर पे चढ़ने की पहली सीढ़ी। दूसरी, श्रम के साथ साथ उसको अपने कार्य में जो है सही ढंग से अपने कार्य में सही ढंग से जो है अपनी क्षमताओं को यूज़ करना आता हो, तो वो अपने कार्य में व्यक्ति लग सकता है और उस काम को बढ़ा सकता है। लेकिन इसके लिए क्या है कि मान लीजिए आप जानते तो हैं, आपका एम तो सही है, आप अपनी इच्छा शक्तियों पर भी, अपनी इंद्रियों पर भी आपका बस है और आप मेहनत भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो एक महत्वपूर्ण बात है कि आपको पूरी जानकारी नहीं है, आपके पास एप्रोप्रिएट जो भी उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए, वो उन सब चीज़ों का होना बहुत बड़ी बात होती है। उन सब चीज़ों में भी कौन सी चीज़ पहले लेनी है, कौन सी पीछे, यदि आपको इन सारी चीज़ों का ज्ञान है तो आपको उस काम में अधिक समय नहीं लगेगा। यानी उस काम को आपको करते जाने में आप उस मंजिल को जल्दी से जल्दी पा सकते हैं। यदि आपको वो जानकारी नहीं है, आप काम तो सही करेंगे तब ना, जब आपको पहले आपका देखिए कोई भी आप चीज़ के लिए जब आप तैयारी करेंगे तो पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं। तो ये तो आपने तय कर लिया कि मुझे ये काम करना है। अब वो काम करना कहाँ से है, कैसे करना है, उसमें एनर्जी क्या लगेगी, उस पर धन कितना खर्च होगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि आप कुछ भी सामान लेते हैं, एक बुक्स भी खरीदते हैं, एक कॉपी भी खरीदते हैं, कई बार व्यक्ति के पास एक कॉपी भी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो वो कैसे करेगा? या अभी बहुत सारे से आप राइटर्स को देख रहे हैं, बहुत सारे राइटर हैं, आप लेखन जानते हैं, वो काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अब लिखने के बाद उसको छपवाने के लिए पैसा नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? तो ये तो एक बड़ी समस्या है ना। तो इसका मतलब आपको, और आपका आपका आर्थिक रूप से मजबूत होना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बिना आर्थिक रूप से मजबूत हुए चाहे आप कितने भी बातें तो कर सकते हैं, लेकिन आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। जीवन की सफलता पाने के लिए आपको आर्थिक रूप से सफल होना ज़रूरी है। तो यानी आपको वो जो काम करना है, या तो आपको वहीं से धन लेना है, तो वहाँ से धन लेने के लिए आपके पास पहले से धन होना चाहिए। तो आप वहाँ पर इंतज़ार कर सकते हैं। आपके पास इतना धन है कि आप 3 साल तक आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। जैसे जो लोग रिसर्च फेलोशिप पे करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि फेलोशिप में रिसर्च करना आसान है, क्योंकि अपने पास से कुछ नहीं लगाना, सारा फंड जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से या उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिल जाता है। और फिर एक कहीं वैल्यू भी होती है इस बात की कि हर व्यक्ति को तो जो है वो मिलता नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता दी जा रही है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति योग्य है, ये निर्धारित हो जाता है। यानी वहाँ पर संशय की गुंजाइश समाप्त हो जाती है। तो आपकी जो क्वालिटी है उसमें एक और जो है स्टेप लग जाती है, एक और मोहर लग जाती है। तो जब आप इस तरीके से कार्य करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित हो जाती है, और सफलता के बाद जो आपको पद मिलना चाहिए वो भी आसान हो जाता है, क्योंकि आप तो उस कार्य से, लेकिन ये तो रही आपकी उस काम की वैल्यू, उस पद की वैल्यू, उस चीज़ की वैल्यू जिसमें आपको पता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ आपको पता ही नहीं है कि आप कितने दिन में सफल होंगे, कितने दिन में सफल होंगे भाई आप। अब जैसे एक व्यक्ति सिर्फ जैसे मैंने कहा कि राइटर बनने निकला या आध्यात्मिक की यात्रा पर निकला, ज़रूरी नहीं है ना कि हर व्यक्ति इतना सफल हो जाए जितना और दूसरे।
उस सफल तो हो जाएगा वो व्यक्ति, सफलता में टाइम कितना लगेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो उस बात को ध्यान में रख, कुछ लोग जो ध्यान में रख के चलते हैं तो वो स्टार्टिंग से ही जल्दी उस काम को कर लेते हैं और जल्दी ही सफल भी हो जाते हैं। ये कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाइम बाद तो उस काम को स्टार्ट करते हैं और फिर वो उसी पर लगे रह जाते हैं। और बहुत सारे से लोग तो जो काम करने वाले लोग हैं, जो बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं, उन लोगों की मेहनत को ही नहीं समझ पाते कि लोग इतना मेहनत कर सकते हैं क्या। वो भी आइडिया उन लोगों को नहीं होता है, जिसके कारण से जो है लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। तो जीवन में जो आपकी जो सफलता है, उस सफलता में आपके पास वो फाइनेंशियली स्थिति मजबूत होना ज़रूरी है। क्योंकि यदि आपकी फाइनेंशियली स्थिति ठीक है तो आपकी जो 24 घंटे में से 18 घंटे जो आपका काम है, जो टेबल वर्क है या फिर आपका टेबल वर्क नहीं है, बाहर जा कर के ही करना है आपको, लेकिन आप उस काम के लिए स्वतंत्र हैं। अब आपके लिए एक जैसे स्कॉलरशिप की मैंने बात कही, अब आपको सिर्फ उस काम पर लगना है, जो काम आपको दिया गया है सिर्फ आप उस प्रोजेक्ट पर लगे। जब आप ऐसी स्थिति में होते हैं कि सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो आपकी क्षमताएं क्या यूँ ना बढ़ जाती हैं। भाई आपके पास पैसा तो कहीं से आ रहा है ना, आपको ये तो चिंता है नहीं कि किसी भी महीने पैसा रुक सकता है। यदि आप अच्छा काम करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। और आपको ये दिया ही इसलिए गया है क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है, जो भी आपने रखा है वो सब्जेक्ट पास हो गया, तभी आपको वो फंड मिलेगा, उससे पहले तो मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब आप सिनॉप्सिस वगैरह सब बना चुके हैं, इसका मतलब आप उस कार्य के करने लायक बन चुके हैं जिस कार्य में के लिए आपको निर्धारित किया गया, उसके योग्य आप हैं। तो आप अपनी उन क्षमताओं में, यदि आपको एक जगह जाकर के लगे कि यहाँ पर थोड़ी और गुंजाइश हो सकती है, तो आप 2 किताबों को और अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आपको 1 घंटा और बढ़ाने की ज़रूरत है। मान लीजिए आपने एक दिन का बनाया कि मुझे 17 घंटे पढ़ना है, और आपको 2 बुक्स और ऐसी मिल गई जो उसी आपके वर्क से रिलेटेड है, बहुत अच्छी बुक्स हैं। टाइम है नहीं, टाइम तो आपको 2 साल का ही है ना, आप 2 साल के का 3 साल तो आप कर नहीं सकते, और उसको आप चाहते हैं कि उसमें से भी बहुत अच्छे पॉइंट्स बन सकते हैं। अब उस पॉइंट्स को कैसे करेंगे? तो आप, इसका मतलब आपको वो टाइम जो आपने 16 घंटे निर्धारित किया था या 18 घंटे निर्धारित किया था, अब आपको 2 घंटे की नींद और त्यागनी पड़ेगी। तब आप जा कर के उस काम को, उस बुक्स को ये जो 2 और एक्स्ट्रा आपको पढ़ने के लिए आ गई, उनको कर सकते हैं। पहले समय की सीमाएं बढ़ाते चले जाते थे। पहले ऐसा होता था कि एक बार पीएचडी में 5-7 साल तो इजीली जो है वो रिलैक्सेशन मिलता चला जाता था, और यदि उसके बाद भी नहीं होती थी तो व्यक्ति फिर दोबारा ले लेता था। लेकिन अब जो 2 से 3 साल जो कर दिया है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें एक तो समय की वेस्टिंग बच गई, दूसरे पहले से सोच समझ के लिया जा रहा है, और ये सब हो पाया है कंप्यूटर की वजह से। क्योंकि लोगों को पहले सिनॉप्सिस पर ही इतनी सारी वो होती थी, उनको यही नहीं पता होता था कि इतनी रिसर्च हो चुकी है। जब आपको यही नहीं पता कि उस जब सब्जेक्ट पर रिसर्च हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, हुई है तो किन किन लोगों ने की है, यदि आपको सारी जानकारी नहीं है, इसका मतलब 4 लोगों को आप छोड़ेंगे, 4 को आप नए को आप रखेंगे, और उस सब्जेक्ट में पहले हो गई है, और यदि वो बाद में पसंद पकड़ में आ गई तो उसकी तो थीसिस बेकार हो जाएगी व्यक्ति की, जिस व्यक्ति ने थीसिस की है। भाई जब उस पर काम पहले हो चुका है तो वो तो पहले देखा जाएगा ना, उसको कैसे इग्नोर किया गया है। जिस एक दूसरे व्यक्ति ने सेम टॉपिक पर काम किया हुआ है और आपने उसको इग्नोर किया, इग्नोर तो नहीं कर सकते ना आप। आपको हो सकता है कि आप उसकी बात से सहमत ना हो, ये बात मानी जा सकती है। जैसे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आते हैं जब हम शुक्ल जी को देखते हैं और महावीर द्विवेदी जी को देखते हैं, भारतेंद्र जी को देखते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर लगता है भाई ये बात बराबर नहीं है। या रीतिकालीन साहित्य को देखते हैं, लगता है तो वहाँ पर हम अपना पॉइंट रख सकते हैं। तो वो पॉइंट रखना या अपनी बात कहना वो तो थीसिस का धर्म ही है, वो तो थीसिस का धर्म है। लेकिन आप इसके अलावा और कुछ जो चीज़ें हैं, आप ज़रूरी चीज़ों को छोड़ दें, ज़रूरी बुक्स को छोड़ दें, ये पॉसिबल नहीं है। आप या तो जो किताबें आपने जो अपने उसके लिए डाली हुई हैं
उनको भी आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपने जब उसके अंदर लिखी है कि इतनी किताबें तो हम लेंगे, तो उनको तो आप बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते, वो तो आपको रखनी है। और वो भी आपने सोच समझ के, यदि जो गाइड यदि आपके ठीक ठाक हैं और वो अच्छे से समझदार हैं, तो वो पहले कह देंगे कि भाई इतनी किताबें आप नहीं पढ़ पाएंगे 3 साल में, 2 साल में या 3 साल में जो टाइम है, वो उन उस क्षमताओं को देखते हुए बोल देंगे कि भाई इतनी किताबें मत रखो, इतनी ही किताबों पर आप काम करो। या ये, हाँ, वो पहले बता देंगे। फिर आपको, अब पहले एक और समस्या आती थी, वो समस्या ये थी, लाइब्रेरी लाइब्रेरी व्यक्ति को घूमना पड़ता था, क्योंकि बुक्स को ख़रीदना इतना आसान नहीं है, महंगी बुक्स होती हैं, ख़रीदना आसान नहीं होता, फिर बुक्स मिलती भी नहीं है। अब तो कंप्यूटर पे आप देख सकते हैं कि किस लाइब्रेरी में कौन सी बुक्स है, क्योंकि लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरियन है वो भी काफ़ी अच्छे से जो है चीज़ों को जो है वो कंप्यूटर पर अब वो डाल करके रखे हैं। अब वो लोग भी उससे हिला नहीं सकते, पता है कि उसके अंदर 100 बुक्स है, 1000 बुक्स है, 1 लाख बुक्स हैं, तो वो 1 लाख बुक्स में से आपको अपने सब्जेक्ट की बुक्स को जानकारी हासिल करना, ये आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। केवल वही व्यक्ति इस बात को बता सकते हैं जो उस पर, उस लाइब्रेरी में काम करने वाले हैं, क्योंकि वो दिन रात उन्हीं किताबों के टच में रहते हैं। और बाय द वे, वो जो लाइब्रेरियन है, यदि वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, मान लो साइंस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो साइंस की वो सारी बुक्स को अच्छे से समझता है, वो देख रहा है। बेशक वो, उनको हो सकता है टाइम मिले तो वो उसको स्टडी भी करते हैं उसको, लेकिन टाइम ना भी मिले तो उनका ध्यान तो जाता है कि ये बुक्स में हमारे चढ़ाते तो वो हैं ही, लेकिन कई बार ध्यान नहीं देते हैं। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तो वो ध्यान देते हैं कि ये बुक्स तो हमारे यहाँ हैं और ये नई आई है। तो बहुत सारे तो बहुत इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि जो रिसर्च स्कॉलर जो रिसर्च कर रहे होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा जानकारी लाइब्रेरी के उस व्यक्ति की होती है जो लाइब्रेरी का की सारी देखभाल कर रहा होता है। क्योंकि लाइब्रेरी की देखभाल करना या शोध संस्थान की देखभाल करना, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। तो वहाँ पर वो आइडिया दे सकते हैं, या वो गाइड जिन्होंने, जो जिनके अंडर में आप कर रहे हैं, यदि उनकी जानकारी अच्छी है तो उनको मालूम है कि फला लाइब्रेरी में चले जाओ, ये बुक्स आपको वहाँ मिल जाए, तो आप उनको, वो कई बार एक बुक्स है तो आप वो बुक्स आपको पास भेजेंगे नहीं। आपको ये पता है कि 10 बुक्स का काम है, हम बाहर से ले सकते हैं, बाहर से मिल जाएंगी, लेकिन 11वीं बुक्स है, वो कहते हैं कि ये बुक्स दूसरों के पास भी नहीं है और आप ले भी नहीं सकते, तो आपको जाना तो पड़ेगा, लेकिन 1-2 लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा। या आप ये कह सकते हैं कि भाई इसकी फ़ोटोकॉपी करके हमें भेज दीजिए, यदि संभव हुआ तो वो ये भी करके भेज सकते हैं, उसके पेज के अकॉर्डिंग आपसे पेमेंट ले लेंगे और वो आपको भेज सकते हैं। यानी आपका टेबल वर्क हो गया। आपको जाना पड़ता तो एक अलग बात थी। आजकल तो इंटरव्यू लेना भी इजी हो गया है, आजकल तो बहुत सी चीज़ों का के बारे में जानकारी करना आसान हो गया है। जैसे पहले जिस समय गार्सा दत्तासी या जो हमारे और जो विदेशी जो आए थे, या अभी भी चल रहे हैं, बहुत विदेशी आते हैं वृंदावन के अंदर, बहुत विदेशी आते हैं जो हिंदी पर रिसर्च करते हैं। तो वो लोग जो रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने क्या क्या रिसर्च की है, अब आप कंप्यूटर पर उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग भी बहुत है ये। तो ये एक लंबा विषय है, इसलिए मैं इसको यहीं विराम देती हूँ। कल मैं इससे आगे की बात करना चाहूँगी। तो आज ये पार्ट 1 में मैं बात यहीं पर समाप्त करती हूँ कि शिखर पर चढ़ने वाले लोगों की पहली आपने जानकारी ली कि पहले तो उनके अंदर मेहनत का जज्बा होना चाहिए, कि वो मेहनती होना चाहिए, उनको नींद, आलस, सब चीज़ों को त्यागने की आदत होना चाहिए, तो वो त्याग सकते। दूसरे, उन्होंने धन की व्यवस्था चाहे अपने पास से कर रखी है या गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त कर रखी है, तो वो दोनों स्थितियों को यदि मजबूत किए हुए हैं तो उनके कार्य में वो ज़्यादा स्थायित्व ला सकते हैं, ज़्यादा काम पर ध्यान दे सकते हैं, और एक अच्छी गाइड के अंडर में है तो उससे भी कहीं अधिक चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल हम इससे आगे के सब्जेक्ट पर चर्चा करें।